बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत करेंगे इंतखाबात से। सदारती इंतखाबात और सदारती इंतखाबात में अब 2 उम्मीदवार कुल मिला के सामने नजर आ रहे हैं, यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की उम्मीदवार हैं और आज उनने बाज़ाब्ता तौर पे पार्लियामेंट में अपने कागजात नामजदगी भी दाखिल किए। मुर्मू ने कागजात नामजदगी के 4 सेट दाखिल किए। पहले सेट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उनकी उम्मीदवारी की तायीद की, जबकि दूसरे सेट में बीजेपी के सदर JP नड्डा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला ने भी उनकी तायीद की। मुर्मू कल दिल्ली पहुंची थी और उनने दिल्ली पहुंचते ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर दाखिला अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर JP नड्डा और दूसरे लीडरान से मुलाकात की। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल बताया था कि मुर्मू की सदारती नामजदगी को लेकर पूरे मुल्क की सभी समाजी तबकों की तरफ से सराहा गया है और उन्होंने कहा कि मुर्मू की समाज के बिल्कुल निचले तबके के मसाइल की समझ और भारत की तरक्की से मुतालिक उनका नज़रिया गैर मामूली है। मुर्मू अब मुकाबले में यशवंत सिन्हा के होंगी। यशवंत सिन्हा अपोजिशन का उम्मीदवार है और 27 तारीख को यशवंत सिन्हा के बारे में बताया जाता है कि वो कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है और अगर ज़रूरत पड़ा तो 18 जुलाई को वोटिंग कराई जाएगी और वोटिंग की गिनती 21 जुलाई को होगी। मुल्क का सबसे बड़ा मामला और मुल्क का सबसे बड़ा इंतखाबी मुआरका, जिसमें अब मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा आमने सामने होंगे। हो सकता है कि पोजीशन क्या कुछ निकल के आए, लेकिन मामला बड़ा देखने की बात की जा रही है। चलिए आप जरा कश्मीर का रुख करते हैं। NIA अब आए रोज छापेमारी की कार्रवाई करती है। वो कोई दिन नहीं होता है जिस दिन बताया जाता है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहीं न कहीं छापामारी करती है। आज भी छापामारी हुई। आज की छापामारी में बारामूला, बडगाम, अनंतनाग, बांडीपुरा, पुलवामा, सोपोर, श्रीनगर और कठुआ के कुछ हिस्सों में छापेमारी की खबरें आई हैं। त्राल के बटपुरा और लरू जागीर में भी NIA ने आज छापामारी की, जिस दौरान एक शहरी से पूछताछ, कई अफराद से पूछताछ भी की गई और बताया जाता है कि श्रीनगर में NIA की कार्रवाई के दौरान एक फैमिली यानी श्रीनगर के कन्न मज़ार नवा कदल के रहबाब साहब के इलाके में एक शख्स के घर पर भी छापेमारी की और इस दौरान यहाँ पे एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल की है, जिसका नाम फैसल सज्जाद नायकू सज्जाद अहमद नायकू बताया गया, को गिरफ्तार भी किया गया, पूछताछ के लिए अपने साथ लिया गया। बताया जाता है, खबरों में बताया गया है कि उनके वालिद सज्जाद अहमद नायकू जो कि पेशे से ड्राइवर है, उससे भी NIA ने अपनी पूछताछ के दौरान अपने साथ लिया है और उनके मोबाइल फ़ोन वगैरह जब्त भी किए हैं। और ज़रा एक और बड़ा पहलू बताएं। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने फैसला लिया था और फैसला लेते हुए डेडवुड को सरकार ने बाहर का रास्ता, रिटायरमेंट का फैसला उनके हक में सुनाया था। तब तादाद 8 की थी। आज ऐसा ही सरकार का फैसला आया है और सरकार ने आज बाज़ाब्ता तौर पे 8 जो कश्मीर सर्विस रेगुलेशंस के आर्टिकल 226 सब क्लास 2 के तहत हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 9 मुलाजमीन को कबल अज़ वक्त रिटायर किया है। महकमाना कमेटियों की तस्दीक शुदा और आर्टिकल 226(2) के तहत नामजदा जायज़ा कमेटी के ज़रिए बरकरार रखे गए इल्ज़ामात में इन 9 मुलाजमीन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल किया है, रिकॉर्ड में जालसाजी की है, जाली बिलों में इजाफा किया है, गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दी है, माली बेज़ाब्ती का इर्तिकाब किया है, गैर कानूनी तकर्रियाँ भी इसमें शामिल है। और इनमें बहुत से के बारे में बताया जाता है
कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तहकीकात का ये सामना भी कर रहे थे और उन्हें मुअत्तल भी किया गया था। और इसी का मामला रखते हुए आपको बताएं, आर्टिकल 226 सब क्लास 2 के तहत सरकारी मुलाजमीन को पब्लिक इंटरेस्ट में 22 साल की अहलियत की खिदमत मुकम्मल करने या 48 साल की उम्र तक पहुँचने पर पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार रिटायर कर भी सकती है। और आज अर्बन लोकल बॉडीज़ के जौन 9 मुलाजमीन को कबल अज़ वक्त रिटायर किया गया, उनमें महराजुद्दीन जिनका ताल्लुक श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से है, गुलाम महीउद्दीन जो कि एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपल कमिश्नर अनंतनाग के इंचार्ज के तौर पर अपनी पोस्टिंग के दौरान बदइंतज़ामी, मालियाती लेन देन और गैर कानूनी तामीरात और संगीन गफलत और बदइंतज़ामी में मुलव्वस हैं को रिटायर किया गया है। शबीर अहमद वानी असिस्टेंट सैनिटेशन अफसर म्यूनसिपल कमेटी शोपियान जो कि इंचार्ज एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपल कमिश्नर अनंतनाग के तौर पर अपनी पोस्टिंग के दौरान कुछ मामलात में मुलव्वस थे, सरकार का कहना है कि उन्हें किया गया है। जबकि इस सारे मामले में जो बाकी लोग किए गए हैं उनमें जाकिर अली जिनका ताल्लुक डोडा से है और वो सेंट्री इंस्पेक्टर डोडा हैं, अब्दुल लतीफ़ ये बानिहाल से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हेड असिस्टेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कमेटी बानिहाल में, सुकेश कुमार ये डोडा के हैं और ये भी यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट हैं, गवर अली न्यायकू जो हैं ये भी सेक्रेटरी हैं म्यूनसिपल कमेटी के और ये सोपोर के मामले में लेके सामने देखने को मिले हैं। जबकि इसके साथ साथ शगुफ्ता फाजली भी हैं। शगुफ्ता फाजली के बारे में बताया जाता है कि वो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के डायरेक्टरेट में सेक्रेटरी के अहदे पर थी और यहाँ पे उन पे इल्ज़ाम है कि उन्हें टी और 7वीं पे कमीशन के बकाजात की गैर मजाज वापसी में मुलव्वस उन्हें पाया गया है। जबकि म्यूनसिपल कमेटी काउंसिल के ठाकुर दास जो कि वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन हैं उनको भी इस मामले में मुअत्तल करने के सरकार ने, मुअत्तल नहीं बल्कि टर्मिनेशन जो है वॉलंटियर रिटायर करने के सरकार ने अहकामात जारी किए हैं। ये सरकार का हुक्मनामा, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं सरकार के हुक्मनामों के साथ साथ सरकार के कई मामला सामने हैं। आधार ज़रूरी चीज़ बनती जा रही है और आधार के बगैर आजकल बताया जाता है कि कहीं कुछ चलती नहीं है और इसी आधार को और नज़र रखते हुए श्रीनगर में आज बाज़ाब्ता तौर पे आधार सेवा सेंटर का इफ्तिताह भी किया गया। आधार के केंद्र सेवा केंद्र जो है ये श्रीनगर में रखा गया है और यहाँ पे आज इसका इफ्तिताह करने के दौरान बताया गया कि आधार जो है ये हमारे लिए अब बहुत ज़रूरी है और आधार के हवाले से लोगों को जानकारी और आधार को अपडेट करने के हवाले से जो मुश्किलात आती थी उस हवाले से आज का ये श्रीनगर में इफ्तिताह किया गया। यहाँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर एजाज़ असद मौजूद थे और एजाज़ असद के साथ दूसरे अफसरान ने आधार के हवाले से यहाँ पे बताया कि ये जो मामला है ये शहर श्रीनगर में लोगों की मुश्किलात को दूर करने में कामयाब भी होगा। आज डीडीजी यूआईडीएआई मैडम भावना गर्ग ने जो यहाँ आधार सेवा केंद्र का जो उद्घाटन किया है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर में। और श्रीनगर शहर क्योंकि काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा आबादी है यहाँ की, तो आधार सेवा केंद्र एक ऐसा मरकज़ है, आधार सेवा केंद्र एक ऐसा मरकज़ है जहाँ लोगों को एक ही जगह सारी फैसिलिटीज़ दस्तियाब हैं। आपका बैंक का खाता हो, चाहे आपका हेल्थ कार्ड हो, और आने वाले वक्त में भी तमाम जो बेसिक इंटाइटलमेंट्स हैं सिटीजन्स के लिए वो आधार के साथ लिंक्ड होंगे, जिससे हम डुप्लीकेसी प्रिवेंट करते हैं। जैसे राशन कार्ड की आधार सीडिंग की गई है और उसके बाद जो गोस्ट राशन कार्ड थे उनको सिस्टम से वीड आउट किया गया है और जो सही बेनिफिशरीज हैं उनको उसका लाभ पहुंच रहा है। तो लोगों तक स्कीम्स का सही माने में बेनिफिट पहुंचाने के लिए आधार कार्ड मैं यूँ कहूँगा कि जितना ज़रूरी। चलिए, आधार आपके लिए ज़रूरी है और आधार के हवाले से आपको हर जानकारी होनी चाहिए। श्रीनगर के लाल चौक में आधार सेंटर और इसका इफ्तिताह। और आपको नाजरीन अब उस पहलू पे हम लिए चलते हैं जिसके हवाले से कई के कान खड़ा थे, कई परेशान थे, वालिदैन ख़ास तौर पे परेशान थे और दो मामलात को लेके। एक फलाह अम ट्रस्ट के स्कूलों को बंद किए जाने के फ़ौरन बाद, यानी उनका हुक्मनामा जारी करने के फ़ौरन बाद सरकार का एक और हुक्मनामा आता है और इस हुक्मनामे में सभी उन प्राइवेट स्कूलों के बारे में बताया गया जिनके बारे में बताया गया कि उनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो घास चराई पर है, उन्हें फ़ौरन वो बिल्डिंग्स खाली करने का, उन्हें बंद करने के अहकामात जारी किए। और इस चीज़ को लेके बहुत से लोग परेशान भी हुए।
वालिदैन भी परेशान हुए क्योंकि कश्मीर में एक अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है कि 300 के करीब ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो कहीं न कहीं सरकारी या गैर सरकारी ज़मीन पे हैं, और उस ज़मीन को से इन बिल्डिंग्स को ख़त्म कराए जाने के बाद बाज़ाब्ता तौर पे करीबन 1 लाख से ज़ायद बच्चों की तालीम मुतासिर हो सकती थी। किसी की तालीम मुतासिर करना ये बहुत बड़ा अलमिया है। दुनिया में बच्चों को तालीम देने के लिए नए नए इक़दाम उठाए जाते हैं, वहाँ कुछ ऐसा नहीं देखा जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस तरह के अहकामात से लोगों में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। और यहाँ पे जो प्राइवेट एसोसिएशन हैं, स्कूल्स एसोसिएशन, उनके अहदेदारों ने बाज़ाब्ता तौर पे श्रीनगर की अदालत में इस फैसले को चैलेंज भी किया था, और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अहदेदारों के चैलेंज पर आज श्रीनगर में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फ़िलहाल अगली तारीख जो 18 जुलाई को होनी है तब तक इस पे स्टे जारी करते हुए बताया कि किसी भी स्कूल को तब तक ना छेड़ा जाए क्योंकि तालीम ज़रूरी है। और उस मामले को देखते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अपने स्टे में बताया कि अगली तारीख 18 जुलाई को होगी और उस दिन इस हवाले से मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। GN वार प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने आज उनसे पूछा कि मुअज़्ज़ज़ अदालत का ये हुक्मनामा और उसके बाद क्या कुछ रहा, कुल मिला के क्यों आपने स्टे किया। जवाब उनका भी सुन लीजिए। हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा इशू है कि सरकार ने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि भाई ये स्कूल स्टेट लैंड पे हैं। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा जजमेंट है कि स्कूल अगर सरकारी लैंड पे भी है तो उनको रेगुलर किया जाए, और बल्कि उल्टा सरकार इस वक्त प्रमोट कर रही है। बार बार कहते हैं कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है, कोई खैराती फलाई इदारा कायम करना चाहता है तो उसको लैंड दी जाए। सरकार एक तरफ से कह रही है कि हम ये इदारे चलाने के लिए लैंड देंगे, दूसरे जो चल रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है? इसी वजह से देखिए इस वक्त तो फिलहाल कुछ सिलेक्टिव स्कूल्स को नोटिसें जा रही है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है 400 से ज्यादा तकरीबन स्कूल हैं जो इस किस्म की लैंड पे है, और जिसमें अगर हम सिर्फ कश्मीर डिवीजन की बात करें तो तकरीबन 300 से ज्यादा तो कश्मीर में ही हैं, जिनमें तकरीबन 1.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो इंतहाई गरीब हैं, मुफलिस हैं या यतीम बच्चे हैं। क्योंकि इन स्कूलों की फीस भी कम है। दूसरी बात यह है कि ये स्कूल सिर्फ फलायाम के ही नहीं है, ये डिफरेंट, जैसे हनफिया जो ग्रुप है, जैसे इसके बाद यहाँ पे जो और अवकाफ कमेटीज हैं, महलक कमेटीज हैं, लोकल कमेटीज हैं, ये कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स हैं, इनको कम्युनिटी चला रही है। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक पूरे सिस्टम के तहत चल रहे हैं। जो सरकारी सिलेबस है, जो सरकारी निसाब है और जो सरकारी कानून, उनके हिसाब से स्कूल पिछले 60-70 सालों से चलते आए हैं। तो लिहाजा इस वक्त जो ये एक वो जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि नहीं इसमें शायद जो है जो बड़े स्कूल भी हैं उनको भी नोटिसें गई, अभी तक हमारी जो है जो इन्फॉर्मेशन में सिर्फ कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स को नोटिस गई हैं, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिलहाल स्टेटस को किया है। ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेटस को किया है, कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स को ही नोटिस जारी थी, और इसका हवाला दिया हमें GN वार ने, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर ने। ऑनरेबल कोर्ट ने अब फिलहाल इस पर स्टे जारी कर दिया है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने एक और स्टे भी जारी किया था। ये SKICC के मुलाजमीन ने आज हमें दिखाया। हमें स्टे दिखाते हुए SKICC के मुलाजमीन ने बताया कि SKICC का जो मामला है और उस मामले को लेके वो कोर्ट भी चले गए थे, और ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे स्टे भी जारी किया था। लेकिन श्रीनगर में SKICC के अहदेदार या सरकार ने जिससे SKICC को अपने कब्जे अपने पास तहवील में लिया हुआ है, वो कोर्ट का स्टे मानने से इनकार कर रहे हैं। और आज सुबह जब वो वापस वहाँ गए थे तो वहाँ उन्हें उस हुक्मनामे के बावजूद भी उस परमिसेस में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये ऑनरेबल कोर्ट का स्टे वो बता रहे थे। ज़रा सुनिए क्या बता रहे थे। मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, आज सुबह जब हम गए 20 आदमी वहाँ पे, हमारे पास ऑर्डर था, ये आप देख सकते हैं कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हम ये लेके गए थे वहाँ पे SP साहब आते हैं, बोलते हैं जनाब आपको एलो प्रॉपर्टी में नहीं किया जाएगा। मैंने पूछा साहब क्यों नहीं करोगे, मैंने उससे बोला ये आप ADC साहब से पूछे। ADC साहब को जब हमने कांटेक्ट किया वो बोलते जनाब हम ये ऑर्डर नहीं मानते हाई कोर्ट का। मैं कहता हूँ देखिए सर ये हरदर्मी है। अगर इफ वी हैव ऑब्टेन्ड द ऑर्डर फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट, आई मीन हाउ कम इट इज पॉसिबल।
इंतज़ामिया ने ऑनरेबल कोर्ट के अहकामात नहीं माने, ये हमें बताया श्रीनगर के SKICC का मामला जो आपके सामने जो पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी सरगर्म था। 150 के करीब फैमिलीज़ हैं उसके साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। SKICC को अपनी तहवील में सरकार ने लिया है। वहाँ मुलाजमीन का क्या हाल होगा उस चीज़ को लेके वो मुलाजिम आज भी सड़कों पे रहते हैं, हमसे बार बार बात करते हैं, सरकार तक ये मामला पहुंचाने की कोशिश करते हैं और बता रहे हैं कि सरकार का काम है रोज़गार देना, न कि रोज़गार छीनना, और उनका रोज़गार छीना जा रहा है। ये लोग वहाँ के मुलाजमीन का इल्ज़ाम है सरकार पर। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, एक और बात भी आपको याद होनी चाहिए, ये 2 साल लगातार हमें परेशान करती रही, इतना परेशान किया कि बहुत ही झेलना पड़ा। लेकिन अब फिर ये सर उठा रहा है। मैं कोविड का बोल रहा हूँ, कोविड के हवाले से फिर अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और बाज़ाब्ता तौर पे पिछले 36 घंटों में कश्मीर में 40 के करीब, जम्मू कश्मीर में 40 के करीब पॉजिटिव केसेस आए हैं। एक शख्स के बारे में बताया जाता है कि इस कोविड से मौत भी हुई है। ये कोविड कहीं फिर ना आ जाए उसके हवाले से हमें एहतियात बरतनी ज़रूरी है। 3 जो फेज़ हो चुके हैं इसके, चौथी वेव ना आ जाए उसका मुकाबला करना है। वैक्सीनेशन ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के साथ साथ जितने भी प्रिकॉशंस और ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने भी आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि घबराना तो नहीं है लेकिन एहतियात कीजिएगा। और श्रीनगर में एजाज असद ने क्या बताया आपको दिखाते हैं। देखिए, कोविड केसेस में कुछ उछाल देखा जा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी होगा, ये प्री मैच्योर होगा कि हम ये कहने लगें कि कोविड वेव कोई किसी वेव की यहाँ पर यलगार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो केसेस आए हैं, जैसे आज के दिन भी लगभग 14 केसेस आए हैं, जो पिछले 2-3 महीनों में पहली बार इतना बड़ा नंबर देखा गया है। तो जितने जो हमारे पॉजिटिव केसेस हैं कहाँ से आए हैं, प्राइमा फेसाई लोकल कॉन्टैक्ट से। तो इस पर पूरा जो SOP फॉलो करना है वो हम करेंगे। अभी इस स्टेज पर प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और कोविड प्रोटोकॉल के बारे में कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को चलिए एहतियात कीजिएगा। कोविड के हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाने की ज़रूरत है। कहते हैं कि मास्क पहन लीजिएगा, अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मास्क पहनना ज़रूरी है। लेकिन आपको अब मैं वादी लोलाब लिए चलता हूँ। पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमा ए वादी लोलाब, इसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है। लेकिन उसी पानी के से बिजली बनने वाली लोलाब वालों को नहीं मिल रही है। लोलाब का मैदांपुरा का इलाका, और मैदांपुरा कुपवारा के मेन कस्बे से जहां DC ऑफिस है, जहां SP ऑफिस है, वहां से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। मान लीजिएगा 10 किलोमीटर दूर सरकार है और सरकार से 10 किलोमीटर दूर लोगों को बिजली की बिलें बराबर आ रही है। हर महीने बिजली का बिल जमा कराने का कहा जाता है। लेकिन यहाँ का जो मैदानपुरा का जो बिजली का ट्रांसफार्मर है वो मार्च के महीने में जल गया था। उसको क्या हुआ तब साफ जाहिर है। बिजली के ट्रांसफार्मर वहाँ जो हैं बहुत पुराने हैं, अब नए भी हैं, तो उनकी जो कैपेसिटी है बहुत कम है, लोड ज़्यादा है, तो उसमें वो कहीं न कहीं जल ही जाते हैं। मार्च के महीने में बिजली का ट्रांसफार्मर जला, तब से लेके आज तक वापस नहीं आया है। वो किस अस्पताल भेजा, किस वर्कशॉप भेजा, वहाँ के लोगों को पता नहीं। महकमे बिजली के लोग बिल भेज देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। और आज भी वहाँ के लोग इसी मामले को लेके सड़क पे थे, बता रहे थे कि बिजली तो है नहीं, बिल कैसा, और बिल भी है तो फिर 3 महीने कम से कम जो बिजली नहीं है वो कहाँ जाएंगे। और आगे के हवाले से क्या करेगी इंतज़ामिया? क्या बिजली का डिपार्टमेंट वही करेगा जो करता आया है, या अब की बार भी कुछ अपनी सूरत हाल बदलेगा? मैदांपुरा लोलाब कुपवाड़ा से करीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर, और ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर से बताया जा रहा था कि सुना है कि आप इंसाफ करते हैं, तो यहाँ पे भी अगर हो सके तो इंसाफ कर ही लीजिएगा। बता रहे थे ज़िला तरक्याती कमिश्नर के लिए, ज़रा सुनाते हैं क्या बता रहे थे। मेरा नाम है हाजी मोहम्मद यूसुफ खान। हम मैदानपुरा के रहने वाले हैं। फरवरी मार्च 21 मार्च से हमारा ये गाँव जो है गुप अंधेरे में पड़ा है। ट्रांसफार्मर लाए थे 21 मार्च को शाम को इन्होंने इसको कनेक्शन दे दिया। 22 मार्च को सड़ गया। उसके बाद फिर इन्होंने ले लिया 8 दिन के बाद। 1 महीना ये फिर उधर रहा वर्कशॉप में। 1 महीने के बाद इन्हें फिर दोबारा लाया। इसी तरह ये करते रहे, 2-3 दफ़ा ये सड़ गया और लाते रहे। आज तक इसको ठीक नहीं किया है। हम 2-3 दफ़ा गए अफसरान वाला के पास, उनकी नोटिस में लाया, उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे गाँव में ये प्रॉब्लम है, मगर उनको टच से।
आज के ज़माने में मोबाइल का ज़माना है, ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, लेकिन बात ये लोलाब के लोगों को जब तक न दफ्तर जाएं, वहाँ पे अपनी जो सिचुएशन है उसको बाज़ाब्ता तौर पे नोट न कराएं, तब तक इंतज़ामिया गौर खौज भी नहीं करती है। और ये इस ट्रांसफार्मर के दौरान लोग बता रहे थे कि हम दफ्तरों में जाते रहे और वहाँ के बाद उन्हें बताया जा रहा था कि आ जाएगा, आता नहीं है। वहाँ उनके अपना जो डिपार्टमेंट है, अपने जो मुलाजमीन हैं, उनसे वो फीडबैक तो ज़रूर लेते होंगे, लेकिन फीडबैक लेने के बावजूद भी लोगों को दफ्तरों के चक्कर कटवाने पे मजबूर किया जाता है। ये रियासत जम्मू कश्मीर का एक पहलू है जिसे हम तारीख पहलू ही कह सकते हैं। लेकिन आपको बताएं, रात की रोशनी, अंधेरा हो या दिन की रोशनी, जम्मू कश्मीर में कोई न कोई परेशानी ज़रूर आ ही जाती है। अक्सर जो जंगली जानवर हैं रात के वक्त निकला करते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि दिन के वक्त निकलते हैं। और जनूबी कश्मीर के पुलवामा में जहाँ कई मामलात हैं, कई बलाएँ हैं, वहीं अब जंगली दरिंदों वाली बला भी आई है। और जंगली दरिंदों वाली इस बला ने टहाब और मलपोरा के 2 गाँवों में वक्फे से 2 वारदातें करते हुए 4 लोगों को बुरी तरह से ज़ख्मी किया है। और ये दरिंदा जो है, बताया जाता है कि रीछ है और जंगली दरिंदा है। इसने पहले एक जगह पे लोगों पे हमला किया टहाब के इलाके में और 2 लोग ज़ख्मी हुए, जिन्हें श्रीनगर पहुंच अस्पताल SMH अस्पताल मुंतकिल किया गया। और उसके बाद अचानक दूसरी जगह यानी नूपुरा में, मलपुरा में, वहाँ पर भी ये रीछ नमूदार हुआ और इसने फिर एक बार वहाँ पे लोगों पे हमला कर दिया, 2 लोग और ज़ख्मी कर दिए। और उसके बाद ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाया गया। रीछ की तलाश जारी है, कब मिलेगा ये खूनी दरिंदा, कब इसका काम तमाम होगा, ये मुकामी लोग पूछ रहे थे। मलपुरा मे अब्दुल खाजिक डार नाव सुबह 7 बजे द्रास बह नबर कुन चोट अन्य और जनाब मोहतरम कहा पा 2 पमी अम पे सारी तशील घर द्रह नबर कहें योतान 12:30 बजे गो नहर मलपुरस मज नून योतान 2 कर पाइन पत्थर ओतान कहें हेकान नबरी बोड़ नेरनस यु सह नमूदार तम रोजान पान खटित वनस मान तिथ मुसीबत मज कि हेकान कहें कर नबर कुन मान इशार हेकान नबर कुन कर अगर कह छून तह पे रहम कर्मा करो पे बचो वनस। चलिए पुलवामा के बाद जरा बांडीपोरा का रुख करते हैं। बांडीपोरा का आलूसा का गांव और आलूसा के गांव के साथ साथ कनिलबाग का गांव, 2 गांव आमने सामने, और आमने सामने लाने के लिए यहाँ पे इन्हें मजबूर किया है अमूर सार्फिन महकमे ने, जिन्होंने कनिलबाग के अमूर सार्फिन के राशन गार्ड को, राशन स्टोर को मुंतकिल करके आलूसा पहुँचाया है। आलूसा क्यों पहुँचाया? क्या कनिलबाग के लोगों को राशन की ज़रूरत नहीं थी? अगर ज़रूर थी तो उनका राशन का स्टोर क्यों बदला गया? क्या इसके पीछे कोई और कहानी तो नहीं है? वहाँ की AD फूड ने इस हवाले से कुछ तो बताने से इनकार कर दिया, लेकिन बात तो कुछ है। जो कनिलबाग का राशन स्टोर आलूसा मुंतकिल किया गया, या तो आलूसा वालों की पहुँच बड़ी है या कनिलबाग के लोग शायद कहीं न कहीं वो सब कुछ नहीं करते हैं जिसकी आदत माजी में कुछ लोगों को हुआ करती थी। और इसी चीज़ को लेके आज कनिलबाग के लोगों ने मुजाहरा किया और सड़क पर निकल के बताया कि राशन स्टोर हमारा है, वापस लेके रहेंगे, नहीं दिया तो रास्ता भी रोकेंगे, खाना पीना भी हराम कर देंगे। ये कनिलबाग के लोग बता रहे थे। नाम हजरा बेगम, स्टोरेज प्रॉब्लम रोजान कनिलबाग आलूसा, गई 9 वरी स्टोरस, 9 वरी आज निवान लूक खोज ओलुस, अड़ो ओन ओल से तोमल अड़ो न अन्न बड़ बुज बुजुर्ग जहां राशन कार्ड था, राशन डिपो था, उसको बदल के करीबन 3 किलोमीटर दूर लिया गया है दूसरे गांव में। दूसरे गांव लेने की वजह भी लोग पूछ रहे हैं और ये भी बताने कि जाने का तो सवाल तो पहुंचाने का सवाल ही नहीं है। लेकिन आपको ज़रा जाने और आने वाली बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का हाल अहवाल भी बताते चलें। 5वां दिन और 5वें दिन भी लगातार जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर पस्सियां गिरने का सिलसिले में रास्ता बंद रहा और रास्ता बंद रहने की वजह से दरमांदा मुसाफिर भी हुए। और इस हाईवे की परेशानी में सबसे ज़्यादा परेशानी अगर होती है तो वो ड्राइवरों को होती है, ख़ासतौर पे हमारी ड्राइवर तबका जो हमारे इकॉनमी का बैकबोन है। और आज इंतज़ामिया ने कई जगहों पर लोगों को पैदल भी चलाया और पैदल चलाते हुए जहाँ पे भी पस्सी गिराई थी, रास्ता ब्लॉक था, उस एरिया को पैदल चलाने के बाद अगले पड़ाव पे उनके लिए ट्रांसपोर्ट रखा ताकि वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर 5वां दिन आज का जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद, लेकिन इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि इसको रेस्टोर किया जा सके और हंगामी बुनियादों पर इसको रेस्टोर करने की कोशिशें जारी हैं। बता रहे हैं आपको कि आप देख रहे थे JK स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।